आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का, लीनियर इनइक्वालिटी। अब तक जो कुछ हम लोग पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लास में वो सब इक्वल टू के साइन के साथ, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन फॉर्मेशन, किसी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के इक्वेशन का फॉर्मेशन करना, फिर उसको सॉल्व करने के कई तरीके आपने क्लास 10th में सीखे। एक एल्जेब्रिक मेथड सीखा और एक ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स आपने सीखा क्लास 10th में। कोई बता सकता है कौन कौन सा मेथड सीखा एल्जेब्रिक में? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये सारी चीजें अब तक जो हमने सीखा, जो क्लास 6 से स्टार्ट हुई थी और क्लास 10th तक, वो इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में सीखा? इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन भी कई टाइप का पढ़े हम लोग। क्लास 8 तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर मींस जो लाइन को रिप्रेजेंट करे वो लीनियर है, और अगर पावर के रेफरेंस में देखा जाए तो किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और कोई लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के इक्वल है तो उसको इक्वेशन कहा जाता है, और उसको लीनियर इक्वेशन कहते थे हम लोग। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 तक हमने स्टडी किया। क्लास 9th में जब आया तो हमारा इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हुआ, कि 2 वेरिएबल वाले भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं, उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है ये सीखा हमने। 10th में आए तो हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरा सॉल्यूशन सिखाया गया, कैसे उसको सॉल्व करना है। अब हमें इक्वेशन नहीं सीखना है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हायर क्लासेस की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या करना है, हमारी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब तक हम सोचते थे कि 2 चीजों को कंपैरिजन करके सिर्फ इक्वल करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हम लोग डेली लाइफ में बहुत ऐसी चीजों के सामने या बहुत सारी ऐसी चीजों से इंटरेक्ट होते हैं जहां इक्वालिटी नहीं होती उन दोनों चीजों में। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1000 रुपए लेके और बगल में किसी शोरूम में चला जाऊं, जैसे पीटर इंग्लैंड का यहाँ शोरूम है, वहां चला जाऊं 500 का नोट रख के अपने जेब में, और मुझे ब्लेजर लेना है, तो अब वहां हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारे मनी में और उसके कास्ट में इक्वालिटी नहीं है। उसका कास्ट मोर देन 3000 2000 होगा और हमारे पास सिर्फ 500 रुपए है। तो अब इन सब बातों को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हमें इक्वेशन के अलावा भी कुछ चाहिए। 2 चीजें या तो इक्वल हो सकती हैं, 2 चीजों का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो या तो इक्वल होंगी या तो इक्वल नहीं होंगी। तो इक्वल का अपोजिट क्या होता है? इक्वल का अपोजिट होता है इनइक्वल। इक्वालिटी का अपोजिट हो गया इनइक्वालिटी, इक्वेशन का अपोजिट हो गया इनइक्वेशन। जैसे एबिलिटी का अपोजिट है इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी, वैसे ही इक्वेशन का अपोजिट क्या हुआ? इनइक्वेशन। जहां इक्वल नहीं होंगी 2 चीजें तो वहां हम क्या करेंगे? इनइक्वेशन का यूज करेंगे। अब इनइक्वेशन कैसे, उसके लिए कोई सिंबल चाहिए। हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स में कोई सिंबल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 4 तरह के सिंबल यूज करते हैं। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ऐसा हो जिसमें इस 4 टाइप के सिंबल्स आ रहे हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये तो सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, ये सिंबल आपको पहले भी मिला होगा क्लास 6, 7, 8 में, जूनियर क्लासेस में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 12th में आने पर भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम कह दें कि a इज ग्रेटर देन b लिखिए, तो कुछ के दिमाग में, सब लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों को कंफ्यूजन अब भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनको कहेंगे a इज ग्रेटर देन b लिखने के लिए, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रेटर देन लिखना है, ये तो मालूम है कि ग्रेटर देन का है, लेकिन अब कौन किधर रहेगा? तो जो ओपन पार्ट होगा इसका, वो हमेशा बड़े की तरफ रहता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो a की तरफ ओपन वाला पार्ट रहेगा और वर्टेक्स हमेशा स्मॉलर पार्ट की तरफ रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन लेस नहीं होगा। a b से लेस नहीं होगा, मिनिमम इक्वल हो सकता है या ग्रेटर होगा। तो इसको लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ेंगे। सिमिलरली दूसरा होगा लेस देन और इक्वल टू। अब इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। और तीसरा सिंबल सिर्फ ग्रेटर देन अगर रहे
इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, और चौथा होगा लेस देन। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ये 4 सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या होगा, इनइक्वेशन होगा। और ऐसे सिचुएशन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे आते हैं जब इनइक्वालिटी होती है। कभी भी बहुत रेयरली दो चीजें इक्वल होती हैं, इक्वालिटी होती है। जैसे दो लोगों का अगर आईक्यू में चेक करूं तो उसमें भी इनइक्वालिटी होगी। आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है, जैसे बैठे हैं आप लोग, मैं चाहता हूं कि आईक्यू चेक करूं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर बना के देंगे और सेम टाइप का दोनों लोगों से सॉल्व करवाएंगे, फिर आपने कितना नंबर गेन किया इसमें वो चीज हमको पढ़नी है। वो उसका एक फार्मूला होता है, जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है उससे डिवाइड करेंगे, मेंटल एज क्या है वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पे कि कितना मार्क्स आप गेन करते हो, वो आपकी मेंटल एज बताएगा। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जब ये मल्टीप्लाई करके देंगे तो कोई नंबर आएगा, तो दोनों का आईक्यू अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा तो इनइक्वालिटी होगी। ऐसे बहुत सारी चीजों में इनइक्वालिटी है, जैसे हमारे एज में और आपके एज में इनइक्वालिटी है। आप लोग दो लोग एक साथ बैठे हैं उसमें भी इनइक्वालिटी होगी एज में। ऐसे बहुत सारी चीजों में इनइक्वालिटी हो सकती है। तो इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इक्वेशन जो सॉल्व करते थे हम लोग, उसमें क्या होता था, हमें एक रिजल्ट मिलता, जैसे x + 4 = 6। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हमने लिखा है 1 वेरिएबल का। अगर हम यहां से पूछें कि वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें से मैक्सिमम लोग इसको बता सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है ये। सिंपल मेथड आपने पढ़ा है कि ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को दूसरे साइड रखेंगे, और जो वैल्यू आएगी हम कह सकते हैं कि ये होगी। या कॉमन सेंस का भी यूज करोगे कि x की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन में हमेशा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर कहीं है तो हमेशा उसका कितना सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया x + y = 5, तो अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा है, एक इक्वेशन सिर्फ लिखा है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम कहते हैं कि 1 4 होगा इसका सॉल्यूशन, 1 + 4 5 आएगा। आप कह रहे नहीं सर 4 1 होगा, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। कोई कहेगा नहीं 3 2 होगा, कोई कहेगा 2 3 होगा, कोई कहेगा ऐसा नहीं होगा 1/25 और 24/25 होगा। नहीं, 1/24/25 ऐसा भी कह सकता है कोई। तो जितने तरह से आप सोचोगे उतने आंसर इसके पॉसिबल है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर सिंगल लिखा है तो। इसीलिए आपको 10th में पढ़ाया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका जब भी हम एक डेफिनेट सॉल्यूशन चाहते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें पेयर में लेना होता है। जितने वेरिएबल का इक्वेशन उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए। तो पेयर में जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए x - y = 3 दे दिया, अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं बच जाते हैं। अब हमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा सेलेक्ट करना होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट होगा। 4 + 1 5 होगा, 4 - 1 3 होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी इसका हम लोगों ने समझा था कि दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी 2 डायमेंशनल प्लेन में, जिस पॉइंट पे वहां x की जो वैल्यू होगी वो x का वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन होगा, और जो y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो y की वैल्यू होगी। तो ये तो था इक्वेशन, लेकिन इन इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मिलेंगे। आपको पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन रीजन मिलेगा, ठीक है, एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन मिलेगा, ठीक। तो यहां पे एक सॉल्यूशन से हमें नहीं संतुष्ट होना। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, यहां पे हमने पूछा कि बताइए यहाँ क्या वैल्यू होगी, तो आपने इजीली बताया 2। लेकिन अगर यहीं पे ये सिंबल हटा के हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का लगा देते, तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 से अबव जितने हैं इनफाइनाइट नंबर्स, कोई भी नंबर रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 6 से ग्रेटर आएगा। तो ये जो कंडीशन है यही इनइक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन हमेशा एक रीजन मिलता है, एक पूरा क्षेत्र मिलेगा। 2 डायमेंशनल प्लेन में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 2 लाइन मिलती थी,
यहाँ दो लाइन से बाउंडेड रीजन मिलेगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है ये वाला हो अंदर वाला रीजन, या ये भी हो सकता है कि ये बाहर वाला रीजन हो। तो ये सब कुछ हमको सीखना है कि कब बाहर होगा कब अंदर होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों लाइन जो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके बीच का रीजन हम कह रहे हैं या बाहर का रीजन। तो बाहर या बीच का रीजन होगा तो ये लाइन के पॉइंट्स जो आएंगे वो सॉल्यूशन में होंगे कि नहीं होंगे, किस कंडीशन में होंगे किस कंडीशन में नहीं होंगे, रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि नया है आपके लिए। इससे पहले इक्वेशन नहीं पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ के उग गए होंगे आप लोग क्लास 10th तक। जो 6 से स्टार्ट होता है 10th में आते आते बहुत उबाऊ हो जाता है, कितना इक्वेशन पढ़े हम लोग। अब हम लोग कुछ नया पढ़े, इक्वेशन नहीं इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो रूल होते हैं काफी कुछ मिलते जुलते हैं इक्वेशन से सॉल्व करने के रूल। इसमें भी दो मेथड होगा, एक तो ग्राफिकल मेथड होगा, यानी ग्राफिकली हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे जो इन इक्वेशन होंगे और फिर उससे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। दूसरा होगा एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में यही ट्रांसपोज करके हम लोग करते हैं। तो ट्रांसपोजिंग में इसका जो रूल होता है थोड़ा सा बस डिफरेंस इसमें हुआ है उसके इक्वेशन से। इक्वेशन में ये अलाउड होता है कि हम इक्वेशन के दोनों साइड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन। इसमें भी अलाउड है, बट नेगेटिव नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव नंबर्स के केस में जैसे मान लीजिए x + 2x + 1 इज ग्रेटर देन 3 है, अगर इसमें अगर हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा, ग्रेटर देन 6, ये सही है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितनी ही बड़ी होती है उसके आगे अगर नेगेटिव साइन है तो वो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखें 5 इज ग्रेटर देन 2 तो ये ट्रू है, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो -5 इज नॉट ग्रेटर देन -2। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? -2। तो ये साइन उल्टा हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखिए, लीनियर इनइक्वालिटी two real numbers or two linear inequality linear expression। तो डेफिनेशन है टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions related by the symbol greater than or equal to, less than or equal to, greater than or less than, form an inequality। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बोलिए इसका, कोई भी एग्जाम्पल बोलिए, सिंपल है। 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x + 2 इज ग्रेटर देन 7, x - y इज लेस देन 2x + 1 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स हैं। तो अब लीनियर इनइक्वालिटी कहीं भी पहचान लेंगे आप लोग। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, फिर उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे कोई एक एग्जांपल बोलिए जिससे एग्जांपल से ही हम समझाएं कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
पहले सिंगल वेरिएबल का देखते हैं, वन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल का कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 3x + 1 और x + 1 और 3x + 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला ये हमारे सामने सिचुएशन है, इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है रियल नंबर पे। तो जब रियल लाइन पे जब ये सिंगल वेरिएबल का होगा तो एक रियल लाइन बनेगी, 2 वेरिएबल का होता है तो 2 डायमेंशनल प्लेन बनता है, 3 वेरिएबल आएंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ना है। तो इसको पहले सॉल्व करना है, तो सिंपल जो मेथड है उस मेथड से पहले इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो अलजेब्रा क्या कहता है कि हम ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये कांस्टेंट इधर जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा, क्या बनेगा -6। अब क्या प्रॉब्लम है, 3 पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड बट डिवाइड कर दीजिए, हमें x चाहिए ना, तो इधर बचेगा x और दूसरी साइड क्या बचेगा -6/3। अगर यही निगेटिव नंबर होता, यहाँ -3x होता तो इस साइन को उल्टा करना पड़ता हमें। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना मिला -2। अब ये देखो इसका सेंस क्या बन रहा है, x की वैल्यू -2 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, तो एक रियल लाइन बनाना है हमें 0 1 2, ये -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, जितने का जरूरत है उतना बनाते हैं, बाकी आगे तो हमें -2 के आगे बहुत जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर का मतलब राइट साइड में, ग्रेटर मतलब राइट साइड में और लेस कहेगा तो लेफ्ट साइड में, तो -2 से राइट साइड में ये है, तो यहां पे -2 पे एक डार्क पॉइंट बनाना है। देखिए लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो डार्क पॉइंट बनेगा, और अगर सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का मतलब कि 2 पॉइंट वाले को छोड़ देना है, बाकी उसके जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स हैं सबको लेना है हमें। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मतलब -2 को भी इंक्लूड करना है। इंक्लूड के लिए हमेशा क्या करेंगे, डार्क पॉइंट बनाएंगे, और जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना है उस डायरेक्शन में एक एरो लगा देंगे, वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। राइट साइड बढ़ना था, हमने इसको थोड़ा सा लाइन को डार्क करके और एरो लगा दिया। एरो लगने का मतलब क्या हुआ कि एंडलेस है, अब इधर बढ़ता ही जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं। अगर यहीं पे आप दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, इसी में सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता, तो अगर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता ये, तब हम क्या करते, सेम सॉल्यूशन यही आता हमारा, बट अब रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी पड़ती। यहाँ -3 -2 -1 0 1 2, -2 को छोड़ना है क्योंकि यहाँ क्या है, ग्रेटर देन है, सिर्फ इक्वल टू नहीं है, तो -2 पे एक सर्कल बनाएंगे, डार्क नहीं करेंगे पूरा, और फिर एरो लगा देंगे जिस डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना। तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन तो यही हुआ। इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे, -2 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और इसी तरह लेस देन रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा एरो। अगर ये लेस देन रहता तो ये एरो का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, लेफ्ट साइड हो जाता। तो ये सिंपल वाला बिल्कुल 1 वेरिएबल वाला आप समझ गए। अब 2 वेरिएबल वाला हम लोग समझेंगे। फिलहाल मुझे लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 1 वेरिएबल का पढ़ना है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग 2 वेरिएबल का सेकंड एक्सरसाइज से पहले पढ़ेंगे। स्टेप वाइज पढ़ें तो ज्यादा समझ में आए। तो अब हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 6.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज a natural number and x is integer। तो इसको दोनों तरह से देखो, यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया गया है ऐसा कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है कि अलजेब्रिकली।
तो आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से, जनरली हम लोग एल्जेब्रिक मेथड यूज करें, ज्योमेट्री से सबको डर लगता है, तो जब तक ना कहा जाए ज्योमेट्रिकली ना सॉल्व करें। तो यहां सिंपल क्या करना है हमको, ट्रांसपोजिंग करनी है। ट्रांसपोज करने सबको आता है ना, ट्रांसपोज मीन्स जानते हो ना, ट्रांसपोज मीन्स बॉडी लैंग्वेज से सब समझा रहे हैं। एक पक्ष से उठा के दूसरे पक्ष में रखना, एक साइड से दूसरे साइड में वेरिएबल को या कांस्टेंट को ट्रांसफर करना, और उसके कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े हैं। प्लस अगर कोई एडिशन के साथ नंबर है तो दूसरे साइड माइनस के साथ हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 24 और x के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, दूसरे साइड जाएगा डिवीजन होगा। तो लेस देन 100/24, x इज लेस देन, ये कितना होगा 25/6, 4 कंप्लीटेड 1/6। अब कह रहा है कि जब वैल्यू x की नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो कह रहा है 4 and 1/6, 4 कंप्लीटेड 1/6 से लेस होनी चाहिए वैल्यू। तो 4 और 4 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है 1.6 की 1/6 की वैल्यू, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, लेकिन हमें किससे मतलब है, नेचुरल नंबर से। इस पे ध्यान देना है, स्पेशली 4 और उसके आगे कुछ है, इसका मतलब कि उससे ज्यादा है। हमको इससे कम वैल्यू लेनी है, और कौन कैसी वैल्यू लेनी है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं बताओ, तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। 4 कंप्लीटेड 1/6 से लेस नेचुरल नंबर्स कितने हैं, कौन कौन है, x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा है, इस वजह से इसके फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि अब 1 से लेस नेचुरल नंबर होते हैं, यहाँ 4 होगा। 4 कंप्लीटेड 1/6 से लेस चाहिए, तो 4 इससे लेस है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब सेकंड में कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इंटीजर हो तो इंटीजर होगा तो क्या होगा, अब इसके और भी पहले नंबर से कितने, इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। फर्स्ट चैप्टर में आपने इंटरवल पढ़ा है, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट 2 + 4 ऐसे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है -12x = 30। पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, -12 इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको हटाना है। क्या करेंगे, -12 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहां x बच गया और यहां लेस देन -5/2, -2 कंप्लीटेड 1/2। अब -2 से लेस वैल्यू चाहिए, वो नेचुरल नंबर हो, तो कोई होता ही नहीं है, माइनस में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो नो वैल्यू लिख देंगे बस, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, x = -∞ -4 -3 -2। तो ऐसे सॉल्व करना है। आगे का जो भी है क्वेश्चन वो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे।